राधे राधे दोस्तों, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन 11 जो कि दिखने में बड़ा है, बहुत ही सिंपल है। आपको लगेगा क्वेश्चन देखकर यार ये तो मेरे से ना हो पाएगा, और ऐसे ने जैसे सॉल्व किया है ना उसके हिसाब से थोड़ा मुश्किल है, बट हम क्या करेंगे इजी वे में आपको पढ़ाऊंगा। और आपको पढ़ाने के बाद, ठीक है, आप लेक्चर देखने के बाद आपको ऐसे लगेगा कि यार बहुत ही ईजी है। सच में इजी क्वेश्चन है, सिर्फ ऐसे नहीं क्या किया, थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड और दिखने में थोड़ा बड़ा है, अदरवाइज बहुत ही ईजी है। अब क्या करते हैं ना, सबसे पहले नीचे देखते हैं एक्चुअल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सजेस्ट विद द रीजन विच अल्टरनेटिव इज बेटर। आपको बताना है कौन सा अल्टरनेटिव बेटर है, ठीक है। अर्निंग पर शेयर निकालना है, मार्केट प्राइस शेयर निकालना है, फाइनेंशियल लेवरेज, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यू, ठीक है। क्या निकालना है, वैक एंड मैक निकालना है, ओके ठीक है, निकालेंगे, इतना कुछ बड़ी बात नहीं है। जैसे कि आपको पता है अर्निंग पर शेयर, जिस अल्टरनेटिव का अर्निंग पर शेयर ज़्यादा होता है वो बेटर होती है, ठीक है। सेकंड, फाइनेंशियल लेवरेज, जिस अल्टरनेटिव का फाइनेंशियल लेवरेज लो होता है वो बेटर होता है, ठीक है। ये आपको जानना जरूरी है, ओके, इतनी बातें हैं। अब डाटा रीड करते हैं, डाटा में क्या बोला है। फाइनेंशियल एडवाइजर सन लिमिटेड इज confronted with the following two alternative financing plan for raising 10 lakh that is needed for plant expansion। एक्सपांशन के लिए 10 लाख उसे उठाना है मार्केट से। अल्टरनेटिव 1 है और अल्टरनेटिव 2 है, ऐसे टू वेज है, ओके, टू वेज है। अब फर्स्ट वे यानी कि फर्स्ट अल्टरनेटिव क्या बोलता है, इशू 80% ऑफ फंड्स विथ 14% डिबेंचर, फेस वैल्यू 100 एट पार, रिडीम एट प्रीमियम। 80% क्या करेंगे हम, डिबेंचर से उठाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर है 100, और वो क्या हो जाएगा, रिडीम हो जाएगा एट ए प्रीमियम दैट इज 10%, और लाइफ दी है 10 ईयर, ओके, ऐसा दिया है। बैलेंस बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स एट 33.33% प्रीमियम। जो भी बैलेंस होगा यानी कि 20% हम इक्विटी शेयर से उठाएंगे, और एट प्रीमियम यानी कि फेस वैल्यू प्लस 33.33 प्रीमियम, ओके, ऐसा बोला है। ये अल्टरनेटिव 1 हो गया। अल्टरनेटिव 2 क्या बोल रहा है, रेज 10% ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड बाय इशूइंग 8% इररिडीमेबल डिबेंचर, फेस वैल्यू 100 एट पार, ठीक है। क्या बोला है कि हम क्या करेंगे, 10 लाख का 10% डिबेंचर से उठाएंगे जो कि इररिडीमेबल है, ठीक है, इररिडीमेबल है। रिमेनिंग बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स एट करंट मार्केट प्राइस 125। अब रिमेनिंग अमाउंट यानी कि 90% हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर से उठाएंगे जो कि मार्केट प्राइस पर यानी कि 125, इस पर हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर से उठाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। करंटली फर्म हैज अर्निंग पर शेयर इज 21। करंट का अर्निंग पर शेयर है 21। द मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन प्रोग्राम is expected to increase the firm's earning before interest and taxation by 2 lakh annually। देखिए एक्सपांशन की वजह से हमारा ईबीआईटी 2 लाख से बढ़ रहा है, ठीक है, 2 लाख से बढ़ रहा है, यानी कि न्यू ईबीआईटी क्या हो जाएगा, ओल्ड वाला प्लस 2 लाख जो कि इंक्रीज हो रहा है, ओके। फर्म कंडेंस्ड बैलेंस शीट फॉर द करंट ईयर इज गिवन बिलो, ठीक है, बैलेंस शीट दिया है, ये सब डाटा है। हाउएवर फाइनेंस एडवाइजर इज कंसर्न अबाउट इफेक्ट दैट इशूइंग ऑफ डेट माइट हैव ऑन द फर्म। एवरेज डेप्ट रेशियो फॉर फर्म इज 35%। डेप्ट रेशियो कितना है फर्म का, 35% है। ही बिलीव्स इफ रेशियो इज एक्सीड पीई रेशियो ऑफ द कंपनी 7। क्या बोला है, अगर डेप्ट रेशियो 35% से ज्यादा है तो पीई रेशियो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर से बताता हूँ,
अगर डेप्ट रेशो इंक्रीज होता है 35% से ज्यादा, तब पीई रेशो कितना बन जाएगा, 7। If firm increase its equity capital by more than 10%, his expected PE ratio of the company will increase to 8.5 irrespective of the debt ratio. यहाँ क्या बोला है, इंक्रीज इट्स इक्विटी, इंक्रीज इट्स इक्विटी मतलब नए इक्विटी शेयर्स, नए इक्विटी शेयर्स। अगर नए इक्विटी शेयर्स मोर देन 10% है, मोर देन 10% ऑफ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, मोर देन 10% है, तो नया पीई रेशो क्या बन जाएगा, 8.5 बन जाएगा पीई रेशो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेप्ट, डेप्ट से हमें कुछ लेना ना देना। ओके, फिर से बताता हूँ, अगर मेरे नए इक्विटी शेयर्स मोर देन 10% है, तब मेरा पीई क्या हो जाएगा, 8.5। ओके, assume tax rate is 25%, assume target dividend payout under each alternative to be 60 for the next year। ठीक है, डिविडेंड कितना है, 60 फॉर द नेक्स्ट ईयर। ओके, 60 फॉर द नेक्स्ट ईयर मतलब यहाँ D1 है, D1 है, एक्चुअली D1 आना चाहिए, मतलब डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड यानी कि D1, बट क्या किया है ICAI ने, इसे D0 माना है। ओके, जो कि गलत है, बट ICAI ने ऐसा किया है तो हमें भी ऐसा करना पड़ेगा। Growth rate to be 10% for the propose of calculating cost of equity। ग्रोथ रेट 10% दिया, देखिए यहाँ ग्रोथ रेट दिया है, बट जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते समय क्वेश्चन ने क्या किया है, ग्रोथ रेट को ऐड नहीं किया है, तो हमें भी ऐड नहीं करना पड़ेगा। जैसे अब देखिए क्वेश्चन जैसे करता है ना, वैसे हमें करना पड़ेगा, क्योंकि भले आप यहाँ करेक्ट कर रहे हो, एग्जाम में भी करेक्ट करोगे, बट जो ICAI का जो आंसर रहेगा, जो एग्जामिनर चेक करेगा, तो ICAI के आंसर के अनुसार वो चेक करेगा ना। अगर आंसर में 10% ऐड नहीं किया है, बट आपने किया है, तो अलग अलग आएगा दोनों का आंसर। तो भले ही आपका करेक्ट होने दो, जो एग्जामिनर है यानी जो चेक करेगा, वो तो क्या करेगा, उसको रॉन्ग ही मानेगा ना। तो ऐसी चीजें होती है, तो आपको क्या करना है, जैसे ICAI ने किया है वैसा करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ ऐसा दिया है। तो अब क्या करते हैं, हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने क्या किया है, फॉर्मेट बना दिया है किसका, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, तो क्वेश्चन ने ना क्या किया है, EBIT तो बताया नहीं है। ठीक है, EBIT तो बताया नहीं है, तो मैं सबसे पहले ऊपर हेडिंग देता हूँ, एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, कंपटीशन ऑफ EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर। ओके, अर्निंग पर शेयर हमें निकालना है। तो EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, ऐसा EBIT है। अब क्वेश्चन है ना, EBIT दिया नहीं है, सिर्फ क्या बोला है कि ना जो अल्टरनेटिव 1 एंड अल्टरनेटिव 2 है, इसमें ना 2 लाख से EBIT बढ़ जाएगा, 2 लाख से बढ़ जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, ये दोनों में ही क्यों बढ़ जाएगा, यहाँ क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 10 लाख उठा रहे हैं मार्केट से। अब 10 लाख उठा रहे हैं, अल्टरनेटिव 1 एंड अल्टरनेटिव 2 में उठा रहे हैं। ओके, तो इसी कारण हमारा 2 लाख से EBIT बढ़ रहा है, तो हमने यहाँ 2 लाख प्लस किया और यहाँ 2 लाख प्लस किया। ओके, अब ना क्या करते हैं, अब करंट में फोकस करते हैं। अगर मैं करंट का EBIT निकालता हूँ, तो मुझे अल्टरनेटिव 1 एंड अल्टरनेटिव 2 दोनों का EBIT आ जाएगा। ठीक है, ओल्ड प्लस न्यू, तो क्या बन जाएगा, EBIT बन जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ओल्ड EBIT निकालना पड़ेगा। तो इसी कारण मैं क्या करूंगा, करंट वाला EBIT निकालूंगा। जब मैं करंट वाला निकालूंगा, तो मैं करंट प्लस 2 लाख करके मेरा क्या बन जाएगा, अल्टरनेटिव 1 एंड अल्टरनेटिव 2 दोनों का EBIT बन जाएगा। ओके, तो मैं सबसे पहले करंट पे फोकस करता हूं। तो मैं करंट में क्या करूंगा, जो भी चीजें मेरे पास हैं वो मैं पहले पुट करूंगा। ठीक है, अब EBIT मेरे पास नहीं है तो मैं इग्नोर करता हूं। देन आफ्टर इंटरेस्ट, अब क्या है, एग्जिस्टिंग डेप्ट है। एग्जिस्टिंग डेप्ट कितना है, 15 लाख का एग्जिस्टिंग डेप्ट है, बैलेंस शीट में देखो। ओके, 15 लाख का है, तो उस पर 10% इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, तो मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा 1,50,000। ओके, अब टैक्स का परसेंटेज कितना है, 25% है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 25%।
अब नंबर ऑफ शेयर्स, अब क्वेश्चन ने बैलेंस शीट में दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल है 20 लाख और उस पर अब फेस वैल्यू कितनी है ईच शेयर की 100, तो डिवाइड बाय 100 करूंगा तो मेरे नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 20 लाख डिवाइड बाय 100, तो मेरे नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 20,000। ओके, अब अर्निंग पर शेयर, अब क्वेश्चन ने क्लियरली बोला है 5.56 पेज नंबर पे फर्स्ट लाइन है, करंटली द फर्म हैज अर्निंग पर शेयर ऑफ ₹21। अर्निंग पर शेयर कितनी है 21, जो कि गिवन है क्वेश्चन में। ओके, अब पीई रेशो, अब पीई रेशो का भी बोला है पीई रेशो ऑफ द कंपनी विल बी 7 बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल ग्रेटर रिस्क। ठीक है 7। अब ये बात है, ये बात अलग है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डेप्ट रेशो अगर आपका मोर देन 35% है तब आपको पीई रेशो 7 लेना है, ये बात अलग है। बट यहाँ ये बात है कि हम यहाँ सिर्फ हम करंट का देख रहे हैं, तो जो करंट का है वो हम करंट में लिखेंगे। ठीक है, तो इसी कारण हम 7 पीई रेशो लिखेंगे। ओके, अब मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं, मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं, ईपीएस इंटू पीई, यहां लिख लेता हूं ईपीएस अर्निंग पर शेयर इंटू पीई, तो क्या बन जाएगा मार्केट प्राइस, तो 21 इंटू 7 करो तो ये बन जाएगा 147 मार्केट प्राइस शेयर किसकी, करंट की। ठीक है, ऐसे है। अब ना यहां ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ शेयर्स दिया है, ईपीएस दिया है। ठीक है, तो ना ईपीएस का हम फॉर्मूला लिखते हैं पहले, तो फॉर्मूला लिख के हमें क्या आएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा हमें। ठीक है, यहां मैं लिख लेता हूं अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, ये इसका फॉर्मूला है। अब अर्निंग पर शेयर करंट में कितना है 21 है, 21। अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स करंट में है क्या, नहीं है, तो मैं सिर्फ अर्निंग आफ्टर टैक्स ऐसे ही लिखूंगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 20,000। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो मुझे आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, मेरे पास आएगा 20,000 इंटू 21, तो ये आया 4,20,000 का मेरा क्या आया अर्निंग आफ्टर टैक्स, तो मैं यहाँ लिखूंगा 4,20,000। देखिए अर्निंग टैक्स, हम अर्निंग आफ्टर टैक्स हमारे पास आ गए। ठीक है, अब ना हम क्या करेंगे, ऐसा चलेंगे, उल्टा चलेंगे, नीचे से ऊपर चलेंगे। ओके, अब ना यहाँ देखिए क्या बोला है, देखिए ईबी अर्निंग बिफोर टैक्स है, उसमें से 25% टैक्स माइनस करने के बाद अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये कितनी है 100% वैल्यू है, उसमें से 25% माइनस करने के बाद अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना होगा 75% होगा। ठीक है, ऐसा ही है ना, मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स में से अगर मैं टैक्स माइनस करूंगा तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा, यानी कि अगर ईबीटी 100 है, टैक्स 25% है, तो ईबीटी माइनस टैक्स यानी कि 100 माइनस 25, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आएगा 75%। ठीक है, ऐसे आएगा। तो ना यहाँ नीचे देखिए क्या बोला है, मेरी 75% वैल्यू कितनी है 4,20,000, ये क्या है अर्निंग आफ्टर टैक्स है। तो 25% के लिए कितना, 25% के लिए कितना, अगर 75% के लिए 4,20,000 है तो 25% के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 4,20,000 इंटू 25 डिवाइड बाय 75, तो ये आ जाएगा 1,40,000 का मेरा टैक्स आएगा। ओके, टैक्स आएगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा 1,40,000। ओके, ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब 1,40,000 टैक्स आ गया। अब आप यहाँ दो तरीके हैं ईबीटी निकालने के, दो तरीके, बहुत ही सिंपल है रे, बहुत सिंपल है। फर्स्ट तरीका क्या है, मैं क्या करूँगा 4,20,000 प्लस 1,40,000 करूँगा और यहाँ लिखूँगा, तो मेरा क्या आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, ऐसा है फर्स्ट तरीका है जो कि बहुत ही फालतू है। सेकेंड तरीका क्या है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, 100 इंटू 1,40,000 डिवाइड बाई 25, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई में कर सकता हूँ।
तो भी मेरा आंसर ईबीटी आएगा। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, आप क्या निकाल सकते हैं, कौन सा तरीका यूज कर सकते हैं। तो मैं तो फर्स्ट वाला यूज करूंगा, दैट इज 4,20,000 प्लस 1,40,000 करूंगा। ठीक है, अब आप ये मत पूछ लेना कि यार हमने 1,40,000 माइनस क्यों किया अरे बहुत लॉजिक सिंपल है रे। अब मैथमेटिकली बताता हूँ कैसे है। देखिए यहाँ क्या है, मैथमेटिकली बता रहा हूँ। ठीक है, अब ना ईबीटी को एक्स मानो, अगर आपको नहीं समझ आता तो इग्नोर करो। ठीक है, एक्स माइनस 1,40,000 क्या है, मेरा टैक्स है। ओके, और अर्निंग आफ्टर टैक्स आ रहा है 4,20,000 का। तो x इज इक्वल टू 4,20,000 प्लस 1,40,000 करो। ये फर्स्ट ए मैथमेटिकली हो गया। अब सेकंड चीज, सेकंड क्या है, अर्निंग बिफोर टैक्स, यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स किसे कहते हैं, टैक्स से पहले। तो मैं क्या करूंगा, टैक्स प्लस अर्निंग आफ्टर टैक्स ऐड करूंगा, तो मेरा क्या बन जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स बन जाएगा। मैंने ना अर्निंग आफ्टर टैक्स में टैक्स ऐड कर दिया, टैक्स ऐड कर दिया, उसमें टैक्स नहीं था बट उसमें टैक्स ऐड कर दिया, तो मेरा अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा ना। तो ये मैं बहुत डीप में जा रहा हूँ ठीक है, पता नहीं क्यों जा रहा हूँ। ठीक है, अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया 5,60,000। ओके, अब ना इंटरेस्ट देखिए, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करने के बाद ये अमाउंट आई है 5,60,000 आया है, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद। तो मैंने सेम तरीका बोला है, अगर मुझे इंटरेस्ट से पहले निकालना है, अगर इंटरेस्ट से पहले निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 5,60,000 प्लस 1,50,000 ऐड करूंगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7,10,000। ओके, ये मेरा ओल्ड वाला ईबीआईटी आ गया। ठीक है, तो यहाँ ओल्ड वाला ईबीआईटी आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ ऐड करूंगा 7,10,000 प्लस 2 लाख, 7,10,000 प्लस 2 लाख, क्योंकि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ड्यू टू दी लोन एक्सपांशन हमारा ईबीआईटी 2 लाख से बढ़ रहा है। ठीक है, तो मैं 2 लाख से बढ़ा दूंगा, तो इसका ईबीआईटी आ जाएगा 9,10,000 और अल्टरनेटिव 2 का भी आ जाएगा 9,10,000। ओके, अब इंटरेस्ट का हम कैलकुलेशन करते हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। यहां लिखते हैं अल्टरनेटिव 1 और यहां अल्टरनेटिव 2। ठीक है, ऐसा आएगा। अब यहां देखिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऐसे बोला है। ओके, तो मैं फर्स्ट क्या करूंगा, एग्जिस्टिंग डेप्ट लिखूंगा, डेप्ट क्योंकि लोन पे ही आता है ना इंटरेस्ट। एग्जिस्टिंग डेप्ट ओके, कितना है 15 लाख इतना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। अब न्यू डेप्ट, ओके न्यू डेप्ट। अब अल्टरनेटिव 1 में क्या बोला है, देखिए हमने ना 10 लाख, ये 10 लाख है ना, मैं अल्टरनेटिव 1 की बात कर रहा हूं, 1 की 10 लाख हम क्या कर रहे हैं 80% से उठा रहे हैं, मतलब 80% ऑफ 10 लाख, 10 लाख इंटू 80% हम क्या कर रहे हैं डिबेंचर से उठा रहे हैं। ठीक है, डिबेंचर से उठा रहे हैं, तो देखो कितना आता है 10 लाख इंटू 80%, तो ये आ जाएगा कितना 8 लाख आ जाएगा। ओके, 8 लाख आ जाएगा। अब इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ओके, अब अल्टरनेटिव 2 का देखते हैं, हम क्या कर रहे हैं 10 लाख है ना, 10 लाख का 10% उठा रहे हैं, 10 लाख का 10%, तो 10 लाख का 10% आएगा 1 लाख। ओके, 1 लाख। अब इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो अल्टरनेटिव 1 का करते हैं फर्स्ट, देखिए 15 लाख इंटू 10%, 15 लाख इंटू 10%
ये आएगा 1,50,000 प्लस नया वाला डेप्ट 8 लाख इंटू 14%, 8 लाख इंटू 14%, तो ये आ जाएगा 1,12,000। दोनों को ऐड करो, ये आ जाएगा 2,62,000। ओके, अब अल्टरनेटिव 2 का देखते हैं। 15 लाख इंटू 10% यानी कि 1,50,000 प्लस 1 लाख इंटू 8% नया वाला डेप्ट, नया वाला इंटरेस्ट 8,000। ओके, तो ये आ जाएगा 1,58,000। ओके, देखिए हमने क्या किया, अल्टरनेटिव दोनों का हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया है। अब क्या करते हैं, यहाँ पुट करते हैं। अल्टरनेटिव 1 में कितना है 2,62,000, अल्टरनेटिव 1 में कितना है 1,58,000। ओके, अब ईबीटी निकालते हैं, अर्निंग बिफोर टैक्स। ओके, 9,10,000 माइनस 2,62,000, तो ये आ जाएगा 6,48,000। अल्टरनेटिव 2 का देखते हैं, 9,10,000 माइनस 1,58,000, तो ये आ जाएगा 7,52,000। ओके, अब टैक्स माइनस करो 25%। ठीक है, अब टैक्स माइनस करने के बाद अर्निंग आफ्टर टैक्स ऑफ अल्टरनेटिव 1 इज 4,86,000, अल्टरनेटिव 2 इज 5,64,000। देखिए हमने यहां तक कर दिया है। ओके, अब नंबर ऑफ शेयर्स, अब क्या करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स को कैलकुलेट करते हैं। ओके, क्योंकि हमें ईपीएस निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स से। तो यहाँ वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेशन। वही अल्टरनेटिव 1 एंड अल्टरनेटिव 2। ओके, ऐसा है। अब ना देखिए, तो एग्जिस्टिंग शेयर्स हमें लिखना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग शेयर्स। ओके, एग्जिस्टिंग शेयर्स, एग्जिस्टिंग शेयर्स, एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं, 20 लाख का शेयर कैपिटल है और फेस वैल्यू कितनी है 100, यानी कि डिवाइड बाय 100, तो ये आ जाएंगे 20,000 इक्विटी शेयर्स दोनों में। ये एग्जिस्टिंग है। ओके, एग्जिस्टिंग है। अब नए वाले, ठीक है, न्यू शेयर्स। अब अल्टरनेटिव 1 में देखिए, क्वेश्चन में देखिए अल्टरनेटिव 1 में क्या बोला है, हम 10 लाख का 80% डेब्ट से उठाएंगे। ठीक है, यहां मैं लिख लेता हूं अल्टरनेटिव 1 में। अब अल्टरनेटिव 1 में क्या कर रहे हैं, हम 80% डेब्ट से उठा रहे हैं, तो बैलेंस कितना बचा है 20%, तो 20% हम इक्विटी से उठाएंगे। ओके, तो यहां लिखे 10 लाख इंटू 20%, तो ये आ जाएगा 20,000, यार कितना जाएगा 2 लाख आ जाएगा, 2 लाख। बट हमें डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, इशू प्राइस करना पड़ेगा, इशू प्राइस, इशू प्राइस करना पड़ेगा। अब इशू प्राइस कितनी है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रीमियम पे है, यानी कि फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, यानी कि 33.33 प्रीमियम, यानी कि इशू प्राइस बन जाएगी 133.33। ओके, तो डिवाइड करो उससे, तो देखो कितना आ रहा है, तो ये आएंगे 1,500 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, ये नए वाले आ जाएंगे। अब अल्टरनेटिव 2 में देखते हैं, अल्टरनेटिव 2 में क्या बोला है, हम क्या करेंगे, डेब्ट से 10% उठाएंगे और बैलेंस इक्विटी से, यानी कि 90% हम इक्विटी से उठाएंगे। ओके, तो 10 लाख इंटू 90%, तो ये आ जाएगा 9 लाख आ जाएगा, 9 लाख। ठीक है, अब डिवाइड बाय इशू प्राइस। अब इशू प्राइस कितनी है अल्टरनेटिव 2 में 125, तो 125 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो
ये आ जाएंगे 7200 इक्विटी शेयर्स। अब यहाँ टोटल करते हैं, टोटल शेयर्स, तो अल्टरनेटिव 1 में आ जाएंगे 21,500, अल्टरनेटिव 2 में आ जाएंगे 27,200। ओके, ऐसे आ जाएंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं अल्टरनेटिव 1 में 21,500, अल्टरनेटिव 2 में 27,000, इतने में 200, 27,200। ओके, अब अर्निंग पर शेयर निकालो, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। 4,86,000 डिवाइड बाय 21,500, तो ये आ जाएगा 22.60। 5,64,000 डिवाइड बाय 27,200, तो ये आ जाएगा 20.73। ओके, देखिए हमने क्या किया, ईपीएस निकाल लिया है हमने, अर्निंग पर शेयर। अब क्या करते हैं, पीई निकालते हैं। पीई क्यों निकालना है, ठीक है, ये बड़ा क्वेश्चन है ना, पीई क्यों निकालना है, क्योंकि ना हमें मार्केट प्राइस शेयर निकालना है, किसकी, अल्टरनेटिव 1 एंड अल्टरनेटिव 2 दोनों का मार्केट शेयर निकालना है, मार्केट प्राइस शेयर, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है, क्यों, क्योंकि वो क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो मार्केट प्राइस शेयर का फॉर्मूला क्या रहता है, ईपीएस इंटू पीई। अब ईपीएस तो है बट पीई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पीई कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब वर्किंग नोट क्या करते हैं हम, 3 बनाते हैं, वर्किंग नोट नंबर 3, पीई कैलकुलेशन। ओके, अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव 1, अल्टरनेटिव 2। ओके, ऐसे निकालना है हमें। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो मैं यहां लिख लेता हूं, इफ डेप्ट रेशो इज मोर देन 35%, देन हमारा पी कितना हो जाएगा, 7। ये कौन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन बोल रहा है। और दूसरा क्या बोलता है, चेंज इन इक्विटी है, ये और लिख लेता हूं, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन, चेंज इन इक्विटी इज मोर देन 10%, देन हमारा क्या पी रेशो कितना होगा, 8.5। ठीक है, ये कौन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, अब क्या करते हैं, डेप्ट रेशो और परसेंटेज चेंज इन इक्विटी हमें निकालना पड़ेगा। तो उससे पहले हमें फॉर्मूला जानना पड़ेगा कि डेप्ट रेशो का फॉर्मूला एक्चुअली फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। अगर फॉर्मूला पता नहीं है तो निकालने की क्या होगा, निकालने में मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो निकालते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट निकालते हैं डेप्ट रेशो, यहां लिखिए फॉर्मूला डेप्ट रेशो। ठीक है, एक मिनट, डेप्ट रेशो इज इक्वल टू डेप्ट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, इंटू 100, ये क्या हो जाएगा, डेप्ट रेशो का फॉर्मूला। अब चेंज इन इक्विटी, चेंज इन इक्विटी इज इक्वल टू न्यू इक्विटी डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, सॉरी न्यू इक्विटी, एक मिनट, न्यू इक्विटी डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो हम क्या करते हैं, यहां मैं फिर से लिखता हूं दोबारा, अल्टरनेटिव 1 और अल्टरनेटिव 2। ओके, अल्टरनेटिव 2। तो सबसे पहले ना मुझे डेप्ट रेशो ऑफ अल्टरनेटिव 1 का निकालते हैं। ठीक है, डेप्ट रेशो, डेप्ट रेशो। अब डेप्ट रेशो का तो फॉर्मूला क्या है,
डेप्ट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, डेप्ट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आपको क्या करना है, अल्टरनेटिव वन में डेप्ट कितना है, अल्टरनेटिव वन में डेप्ट कितना है, तो देखो डेप्ट, ठीक है। अब यहाँ देखो जो हमने वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया था ना, वहाँ देखो एग्जिस्टिंग डेप्ट कितना है 15 लाख का, न्यू डेप्ट कितना है 8 लाख का, यानी कि टोटल कितना हुआ 15 लाख प्लस 8 लाख, यानी कि 23 लाख क्या बन जाएगा हमारा न्यू डेप्ट, मतलब टोटल डेप्ट बन जाएगा। ओके, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं कितना 23 लाख। अब ये 23 लाख कैसे आया, 15 लाख प्लस 8 लाख ऐसे आ गया, ठीक है। अब डिवाइड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल मतलब पूरा कैपिटल, ठीक है, पूरा कैपिटल, तो उसकी भी एक वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी, ठीक है, उसकी भी बनानी पड़ेगी, तो वो भी बनाते हैं, वर्किंग नोट नंबर 4, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेशन। अरे बहुत सिंपल है, सिर्फ क्या है आपको ना, आप इसके भरोसे मत जाओ कि यार क्वेश्चन बहुत लेंदी है, लेंदी है रहने दो, कुछ बात नहीं, बट क्या है सारी चीज़ें क्या है प्रैक्टिकल है इसमें, आप अगर फ्लो से जाते हो तो आपको ना पता चल जाएगा कि यार ये रिक्वायर है, ये रिक्वायर है, उसके बाद तब आप ना आगे की अमाउंट सारे खुद से निकाल सकते हो, ठीक है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या इंक्लूड होता है, इक्विटी यानी कि न्यू प्लस एग्जिस्टिंग, ओके, एग्जिस्टिंग, फिर डेप्ट न्यू प्लस एग्जिस्टिंग, उसके बाद रिजर्व, रिजर्व न्यू प्लस एग्जिस्टिंग, उसके बाद क्या आ जाएगा, और क्या आता है उसमें, हाँ इतनी चीज़ें आ सकती है, ठीक है, आती है। तो अल्टरनेटिव 1 और 2, सबसे पहले अल्टरनेटिव 1 का देखते हैं, ठीक है। अब अल्टरनेटिव क्या करते हैं, दोनों का एक साथ निकालते हैं, ठीक है, दोनों का। अब अल्टरनेटिव 1 में इक्विटी देखिए, इक्विटी न्यू वाली इक्विटी और एग्जिस्टिंग, तो सबसे पहले एग्जिस्टिंग देखते हैं। अब एग्जिस्टिंग ना क्वेश्चन में देखो क्या बोला है 20 लाख, 20 लाख है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 20 लाख, दोनों में एग्जिस्टिंग है, ठीक है, दोनों में एग्जिस्टिंग है। अब न्यू वाली इक्विटी है, अब न्यू वाली इक्विटी, अब न्यू इक्विटी शेयर्स कितने हैं, न्यू इक्विटी शेयर्स कितने हैं, ठीक है, यहाँ देखिए वर्किंग नोट 2 में देखिए न्यू वाले कितने हैं शेयर्स 1500, तो मैं यहाँ लिखूंगा 1500 इंटू फेस वैल्यू कितनी है 100, ठीक है, इंटू 100 करो, 1500 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 1,50,000 नए वाले क्या इक्विटी है, न्यू इक्विटी कैपिटल इन अल्टरनेटिव 1। अब अल्टरनेटिव 2 में देखो, अल्टरनेटिव 2 में कितने शेयर्स से न्यू शेयर्स कितने हैं, न्यू शेयर है 7,200, तो 7,200 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 7,20,000, 7,20,000, ठीक है, ये आ गया। अब डेप्ट, डेप्ट में एग्जिस्टिंग कितना है, क्वेश्चन में देखो एग्जिस्टिंग कितना है क्वेश्चन में 15 लाख का, 15 लाख, 15 लाख, ठीक है। अब न्यू डेप्ट, न्यू डेप्ट कितना है देखो, हमने वर्किंग नोट 1 में बनाया था न्यू डेप्ट, देखिए न्यू डेप्ट अल्टरनेटिव 1 में कितना है 8 लाख है, और अल्टरनेटिव 2 में कितना है 1 लाख है, ठीक है, तो वही लिखेंगे 8 लाख प्लस 1 लाख, ओके। अब रिजर्व, रिजर्व में एग्जिस्टिंग कितना है, क्वेश्चन में देखो एग्जिस्टिंग है 10 लाख, तो दोनों साइड 10 लाख, यहाँ भी 10 लाख, ओके। अब न्यू वाला, अब न्यू वाला कैसे निकालते हैं, देखिए अल्टरनेटिव 1 में कितने शेयर्स है 1500, अब ना रिजर्व किसे कहते हैं, जैसे प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम आ गया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आ गया, P&L आ गया। देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया है,
शेयर्स ना प्रीमियम पे बेचा है, यानी कि जो अमाउंट प्रीमियम की है, जो अमाउंट प्रीमियम की है वो क्या बन जाएगी, रिजर्व बन जाएगा, वो रिजर्व में आएगा। तो अल्टरनेटिव 1 में क्या किया है, अल्टरनेटिव 1 में यहां लिख लेता हूं मैं, अल्टरनेटिव 1 में 33.33% प्रीमियम है, ठीक है, इतना प्रीमियम है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो करता हूं मैं, तो 1500 इंटू 33.33, तो ये आ जाएगा 49,999, यानी कि राउंड अप करो और 50,000 लिखो। 1 रुपये से आप अमीर नहीं बन जाओगे या फिर गरीब नहीं बन जाओगे। ओके, ठीक है। अब अल्टरनेटिव 2 में देखते हैं, अल्टरनेटिव 2 में कितने शेयर्स है, 7,200। अब अल्टरनेटिव में 2 में क्या है, मार्केट प्राइस है 125, यानी कि 25 हमारा क्या है, प्रीमियम है, -100 फेस वैल्यू करो तो अबव जो आ जाएगा वो क्या बन जाएगा, प्रीमियम, यानी कि 25 रुपीज़ हमारी क्या है, प्रीमियम है। 125 है ना प्राइस, देखता हूँ एक बार फिर से, हाँ उतनी है। तो 7,200 इंटू 25 करो तो ये आ जाएगा 1,80,000 का हमारा नया वाला रिजर्व। अब क्या करो, सबको टोटल मारो, टोटल, ठीक है, सबकी टोटल मारो। तो फर्स्ट का अल्टरनेटिव, फर्स्ट का टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ जाएगा, 55 लाख आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब अल्टरनेटिव 2 का देखते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव 2 का भी कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ जाएगा, 55 लाख, दोनों का भी 55 लाख आ जाएगा। ओके, दोनों का भी हमने निकाल लिया है। तो यहाँ करते हैं डेप्ट रेशियो ऑफ अल्टरनेटिव 1, टोटल डेप्ट है 23 लाख डिवाइड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि 55 लाख। ओके, तो ये आ जाएगा अब यहाँ डेप्ट रेशियो कितना है, 41.81% आ रहा है, ठीक है, कितना क्या आ रहा है, डेप्ट रेशियो आ रहा है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, अगर डेप्ट रेशियो इज मोर देन 35% देन पीई रेशियो कितना है, 7। तो मैं यहाँ लिखूंगा पीई रेशियो ऑफ अल्टरनेटिव 1 इज 7। ओके, 7, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब ना अल्टरनेटिव 2 का देखते हैं, डेप्ट रेशियो, टोटल डेप्ट कितना है अल्टरनेटिव 2 में, तो वर्किंग नोट ना कितना देखो, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1, एग्जिस्टिंग डेप्ट 15 लाख, न्यू डेप्ट कितना 1 लाख, यानी कि 16 लाख का टोटल डेप्ट है, ठीक है, टोटल डेप्ट 16 लाख। ओके, तो यहाँ लिख लेते हैं 16 लाख डिवाइड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 55 लाख, देखो कितना आता है, तो यह आ जाएगा 29.09%, 29.09%। तो आप यहाँ देखिए, इफ डेप्ट रेशियो इज मोर देन 35% देन पी रेशियो इज 7। तो आप ये मुझे बताइए, यहाँ डेप्ट रेशियो क्या है, लेस देन 35% है, तो यहाँ ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। अब क्या देखेंगे, चेंजेस इन इक्विटी, चेंज इन इक्विटी, ठीक है, चेंज इन इक्विटी। अब चेंज इन इक्विटी, अब अल्टरनेटिव 2 में चेंज इन इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू इक्विटी डिवाइड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब न्यू इक्विटी कितने हैं, न्यू इक्विटी, तो यहाँ देखो वर्किंग नोट 4 में देखो न्यू इक्विटी कितना है, 7,20,000, 7,20,000 न्यू इक्विटी है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 7,20,000 डिवाइड बाय 55 लाख इंटू 100, तो देखो कितना आता है, यह आ रहा है 13.09%, ठीक है, इतना क्या आ रहा है, इक्विटी रेशियो आ रहा है। तो इक्विटी रेशियो का क्या है,
इफ चेंज इन इक्विटी इज मोर देन 10% देन पी इज 8.5। अब मेरा कितना आ रहा है 13 आ रहा है, यानी कि मोर देन 10% है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ 8.5 मैं क्या लूँगा, मेरा पी रेशो लूँगा। अब इसी तरह से मुझे क्या है, दोनों पी रेशो मिल चुके हैं, ठीक है, दोनों पी रेशो मिल चुके हैं, तो मैं यहाँ लिखूँगा और किधर लिखूँगा, यहाँ मैं लिखूँगा। अब फर्स्ट वाला कितना है, अल्टरनेटिव 1 का पी रेशो कितना है 7, अल्टरनेटिव 2 का 8.5। अब ना मार्केट प्राइस निकालूंगा, अर्निंग पर शेयर इंटू पी रेशो, दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 158.2 और इसका आ जाएगा 176.25, ठीक है, ये आ जाएगा। देखिए अब ना हमने क्या किया है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, ओके। अब क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो क्या बोलता है कि आपको ना क्या निकालना है, फाइनेंशियल लेवरेज निकालना है, ठीक है, फाइनेंशियल लेवरेज, ओके। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, EBIT डिवाइड बाय EBT, ये इसका फॉर्मूला होता है, EBIT डिवाइड बाय EBT। अब यहाँ हमने देखिए EBIT निकाला है कितना 7,20,000 और EBT कितना है 5,60,000, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, करंट अल्टरनेटिव 1 अल्टरनेटिव 2 सब में क्या करना है, EBIT डिवाइड बाय EBT करना है, ठीक है। अब शुरू करते हैं करंट से। करंट में EBIT कितना है 7,10,000 डिवाइड बाय 5,60,000, तो इसका आ जाएगा 1.26, ठीक है, ये फर्स्ट का आ गया। अब अल्टरनेटिव 1 का 9,10,000 डिवाइड बाय 6,48,000, तो इसका आ जाएगा 1.40। अब अल्टरनेटिव 2 का 9,10,000 डिवाइड बाय 7,52,000, तो ये आ जाएगा 1.21, ओके। अब आपको क्या करना है, अल्टरनेट कौन सा बेटर है वो निकालना है। तो ना अगर हम अर्निंग पर शेयर से जाते हैं, ठीक है, अगर हम अर्निंग पर शेयर से जाते हैं तो जिसका भी अर्निंग पर शेयर ज़्यादा है, जिसका भी अर्निंग पर शेयर ज़्यादा है वो क्या है, बेटर है। तो ऐसे 3 अल्टरनेटिव है इसमें, जिसमें अर्निंग पर शेयर अल्टरनेटिव 1 का हायर है तो ये क्या है, बेटर है, ठीक है, ये बेटर है, ओके, ऐसा। अब फाइनेंशियल लेवरेज क्या बोलता है कि जो भी कम है, जिसका भी कम है वो क्या है, बेटर है। तो यहाँ देखिए कम किसका है, अल्टरनेटिव 2 का है, तो ये क्या है, बेटर है, ठीक है, बेटर है, ओके। देखिए इसी तरह से हमने क्या किया, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट कंप्लीट किया है क्वेश्चन का। अब थर्ड पार्ट कंप्लीट करते हैं, वो कंप्लीट करने के बाद हमारा पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ओके। देखिए थर्ड पार्ट का हमने क्या किया है, ये निकाला है, क्या बोलते हैं, फॉर्मेट बना लिया है हमने। जैसे क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो फॉर्मेट क्या होता है, सोर्स अमाउंट वेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैक, ये अल्टरनेटिव 1 का, और इसी तरह से सेम अल्टरनेटिव 2 का। तो हमने क्या लिया है, कितने सोर्स है, जैसे इक्विटी है, उसके बाद रिजर्व है, देन आफ्टर डिवेंचर है, 10% डिवेंचर है, 8% इररिडीमेबल डिवेंचर है। तो ना हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्या करते हैं, जो भी है वो हम क्या करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे अल्टरनेटिव 1 में हम क्या करते हैं, अमाउंट लिखना स्टार्ट करते हैं। तो अमाउंट कैसे लिखेंगे, जैसे हमने क्या किया था, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला था, ठीक है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला था ना, तो उसको देखिए ज़रा, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमने ना वर्किंग नोट 4 में क्या बनाया था, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उसमें सारे वैल्यू हैं, तो उधर से ही हम क्या करेंगे, उठाएंगे। तो यहाँ देखिए इक्विटी की वैल्यू कितनी है, 20 लाख और प्लस 1,50,000, यानी कि 21,50,000, ओके। ये किसकी आ गई, अल्टरनेटिव 1 की। अल्टरनेटिव 2 के देखिए, अब डेप्ट का देखिए, आपको मैं क्या कर रहा हूँ, सेम यहाँ से उठा रहा हूँ, ठीक है। डेप्ट का कैसे, न्यू प्लस ओल्ड, फिर रिजर्व का कैसे, न्यू प्लस ओल्ड, ठीक है, वैसे आपको उठाना है, ओके।
अब रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग मतलब क्या, रिजर्व। तो अल्टरनेटिव में क्या है, 50,000 न्यू वाला और 10 लाख ओल्ड वाला, यानी कि 10,50,000। ओके, ऐसे। अब 14% डिवेंचर, डिवेंचर में देखिए, अब ना ये जो है ना, ये जो डेप्ट न्यू वाला, ये क्या है, 14% वाला है, ठीक है। ये 14% वाला है और एग्जिस्टिंग कितना है, 10%। ये 10% और ये 8% है, ठीक है, ऐसा है। तो 14% डिवेंचर कितना है, 8 लाख। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 8 लाख। 10% कितना है, 10% है 15 लाख। और 8% अल्टरनेटिव 1 में नहीं है, अल्टरनेटिव 1 में नहीं है, तो मैं इसको डैश करता हूँ, ठीक है। अब सेम क्या करते हैं, अल्टरनेटिव 2 का लिख लेते हैं। अल्टरनेटिव 2 में कितना कैपिटल है, न्यू वाला है 7,20,000 और ओल्ड वाला है 20 लाख, यानी कि 27,20,000। ओके, वो याद है ना, हाँ वही। अब रिटेन अर्निंग कितना है, ओल्ड वाला है 10 लाख, एग्जिस्टिंग वाला, सॉरी न्यू वाला है 1,80,000, यानी कि 11,80,000, 11,80,000, ठीक है। वही है कि एक बार फिर से देख लेता हूँ भाई, नहीं तो बहुत लंबा चक्कर पड़ेगा। ओके, अब 14% डिवेंचर, अब 14% डिवेंचर ओल्ड में, अल्टरनेटिव 2 में है क्या, अल्टरनेटिव 2 में नहीं है। मैं क्या करता हूँ, इसे डैश करता हूँ। 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर अल्टरनेटिव 2 में है क्या, है 15 लाख का, 15 लाख। अब 8% रिडीमेबल डिवेंचर, इरिडीमेबल डिवेंचर है क्या, है 1 लाख का, ठीक है। अब क्या करो, सबकी टोटल मारो, ठीक है, सबकी टोटल मारो। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं टोटल इसके। तो फर्स्ट ना अल्टरनेटिव 1 के करते हैं, ठीक है। तो इसकी आएगी 55 लाख, और इसकी भी करोगे तो 55 लाख आ जाएगी। ओके, देखो एक बार अब ये क्या होता है। हाँ, अब ना, अब क्या करना है, आपको वेट निकालना है। वेट कैसे निकालते हैं सिर्फ मैं आपको एक बार बताऊंगा, उसके बाद मैं फटाफट लिखना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। वेट कैसे निकालते, 21,50,000 डिवाइड बाय टोटल, ठीक है। 21,50,000 डिवाइड बाय टोटल, तो करो 21,50,000 डिवाइड बाय 55 लाख, तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.3909। ओके, ऐसे आ जाएगा। अब रिटेन अर्निंग का 10,50,000 डिवाइड बाय 55 लाख, तो यह आ जाएगा 0.1909, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब आगे का करो, ठीक है, यह आ जाएगा 0.2727, यह आ जाएगा 0.1455, और टोटल हमेशा 1 आती है, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, टोटल हमेशा 1 आती है। अब इसका भी सेम ऐसे ही करना है, वेट सेम ऐसा ही करना है। तो इसका आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, एक बार करते हैं, 27,20,000 डिवाइड बाय 55 लाख, तो यह आ जाएगा 0.4945, उसके बाद 0.2145, उसके बाद 0.2727 और 0.018182, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब इसकी भी टोटल 1 आती है, कर लेना। ओके, अब ना देखिए क्या क्या बचा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैक बचा है। अब क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं वर्किंग नोट नंबर कितना दूँ इसको, 5 देता हूँ, 5, वर्किंग नोट नंबर 5, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्यूटेशन। ओके, अब सबसे पहले ना इक्विटी का निकालते हैं। इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, सेम रहता है, ठीक है, सेम रहता है। कैसा रहता है, D1 डिवाइड बाय P0 प्लस ग्रोथ रेट, ठीक है, ऐसा होता है। बट इस क्वेश्चन ने क्या किया है, ग्रोथ रेट को ऐड नहीं किया है, तो हम भी क्या करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है।
अब D1 कैसे निकालते हैं, D0 इंटू 1 प्लस जी डिवाइड बाय P0। ओके, तो अल्टरनेटिव 1 और अल्टरनेटिव 2 दोनों का निकालते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ओके, अब D0 कितना है, अब डिविडेंड क्या बोला है, 60% बोला है, 60%, यानी कि 60% ऑफ ईपीएस, 60% ऑफ ईपीएस। ठीक है, तो यहां मैं लिख लेता हूं D0 इज इक्वल टू 60% ईपीएस। अब ना अल्टरनेटिव 1 का ईपीएस कितना है वो देखो, ईपीएस कितना है अल्टरनेटिव 1 का, 22.60 है, 22.60। तो इसका 60% करो, इसका 60% करो, तो यह आ जाएगा 13.56। ठीक है, अब इसका भी सेम वैसा ही करो। अल्टरनेटिव 2 का ना ईपीएस कितना है, अल्टरनेटिव 2 का ईपीएस है 20.73, 20.73, इसका 60% करो, तो यह आ जाएगा 12.43। ठीक है, ये ईपीएस आ गया, यानी कि डिविडेंड आ गया। ठीक है, तो यहाँ करो 13.56, 1 प्लस ग्रोथ, ग्रोथ रेट कितना है 10% है, यानी कि 0.1 डिवाइड बाय P0। अब प्राइस कितनी है, अब यहाँ ना मार्केट प्राइस लेनी है, मार्केट प्राइस जो कि हमने यहाँ निकाला है अल्टरनेटिव 1 और 2 में। यहाँ निकाला है 158.2 और यहाँ निकाला है 176.205। तो यहाँ लिखो 158.2। अब यहाँ करो 12.43, 1 प्लस 0 1 डिवाइड बाय प्राइस कितनी है यहाँ 176.205। ठीक है, अब इसको क्या करो, सॉल्व करो, तो ये आ जाएगा 9.43% और ये आ जाएगा 7.76%। यानी कि अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूँ विदाउट परसेंटेज तो ये आ जाएगा 0.0943 और यह आ जाएगा 0.0776, ऐसे आ जाएगा। अब इक्विटी प्लस रिटेन अर्निंग तो हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, डेब्ट निकालते हैं। ठीक है, डेब्ट, ठीक है, डेब्ट। अब ना देखिए, सबसे पहले ना यहाँ कितने डेब्ट्स है, पहला है 10% डिबेंचर का डेब्ट। अब ये 10% है ना, ये इरिडीमेबल है क्योंकि इसके बारे में कुछ लाइफ बताया नहीं है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय नेट प्रोसीड। ठीक है, अब ना इंटरेस्ट कितना है, अब 10% बोला है तो फेस वैल्यू इंटू 10, अगर फेस वैल्यू 100 है तो 100 का 10% यानी कि 10 रुपीज इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स। अब क्वेश्चन में टैक्स कितना बोला है, टैक्स बोला है 25%, तो 0.25 नेट प्रोसीड। अब यहाँ ना कुछ नेट प्रोसीड बोला ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, एज्यूम अ फेस वैल्यू, एज्यूम अ फेस वैल्यू। ओके, तो 100, तो देखो कितना आता है, तो ये देखो कितना आता है 10 इंटू 0.75 डिवाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा 0.075, यानी कि 7.5% हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10% का डेप्ट आ जाएगा। ओके, ऐसे आ जाएगा। अब इसका निकालते हैं अल्टरनेटिव 2 का। अब इसमें भी सेम सेम आ जाएगा, सेम टू सेम। ठीक है, सेम टू सेम, तो ये आ जाएगा 0.075 यानी कि 7.5%। ओके, ऐसे आ जाएगा, सेम टू सेम आ जाएगा। अब ना क्या करते हैं, अब ना 8% इरिडीमेबल का निकालते हैं, 8% इरिडीमेबल का। ओके, 8% इरिडीमेबल का। अब इसका भी फॉर्मूला सेम इसके जैसा रहेगा, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय नेट प्रोसीड। ठीक है, अब 8% इरिडीमेबल किस में है, अल्टरनेटिव 2 में है, इसमें नहीं है, अल्टरनेटिव 2 में है। ठीक है, अल्टरनेटिव 2 में है। ओके, तो इंटरेस्ट कितना 8 इंटू 1 माइनस टैक्स यानी कि 0.25 डिवाइड बाय नेट प्रोसीड। ठीक है, डिवाइड बाय नेट प्रोसीड, तो देखो कितना आता है,
तो यह आ जाएगा 0.06 यानी कि 6%। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो हमने 8% का भी निकाला है। अब सिर्फ बचा का है 14% रिडीमेबल डिवेंचर, तो उसका भी निकालते हैं। देखिए अब क्या करते हैं, 14% डिवेंचर का कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं। जैसे मैंने पहले से निकाला है, क्योंकि ये मोबाइल में चार्जिंग भी ख़त्म हो चुकी है तो बहुत कम बची है। इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाई n डिवाइड बाय रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2। ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। तो ना इंटरेस्ट कितना है 14%, टैक्स मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब रिडम्पशन वैल्यू क्वेश्चन नहीं बोला है, अल्टरनेटिव किसमें, ये 1 में, कि 10% प्रीमियम पर रिडम हो चुके हैं, यानी कि 100 प्लस 10% यानी कि 100। तो ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द डेप्ट आएगा 0.1095, परसेंटेज में आ जाएगा 10.95। तो देखिए हमने क्या किया है, सारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला है, जैसे इक्विटी का हो गया, डेप्ट का होने का होगा। अब क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो इक्विटी का कितना है, इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग का कितना है 0.0943। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 0.0943, 0.0943। ये क्या है, फर्स्ट हम अल्टरनेटिव 1 का देखते हैं। ठीक है, अब 14% डिवेंचर का, 14% डिवेंचर कितना है 0.1095। ठीक है, 0.1095। अब 10% का देखते हैं, 10% का कितना है, 10% का है 0.075, ये अल्टरनेटिव 1 का है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 0.075। और 8% रिडीमेबल डिवेंचर तो अल्टरनेटिव 1 में नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है, वेट इंटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल करना है। तो करो कैलकुलेटर पे 0.3009 इंटू 0.0943, तो ये आ जाएगा फर्स्ट वाला 0.036। अब रिटेन अर्निंग का देखते हैं। तो इसका आ जाएगा 0.0180। अब इसका करते हैं 0.2727 इंटू 0.1095, तो इसका आएगा 0.029। अब इसका करते हैं 0.1455 इंटू 0.075, तो यह आएगा 0.0109। अब इसकी टोटल करो, टोटल आएगी 0.0956, यानी कि अगर मैं इसे परसेंटेज में लिखता हूँ तो 9.56 मेरा क्या आ जाएगा, वैक आ जाएगा अल्टरनेटिव 1 का 9.56। ठीक है, अब क्वेश्चन में ना 9.12 आ गए हैं, मतलब 19-20 का फर्क है, वो चलता है। ठीक है, इतना लोड मत लेना। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप ना अल्टरनेटिव 2 का देखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इक्विटी का एंड अर्निंग का। ठीक है, इक्विटी एंड रिजर्व का कितना है, इक्विटी एंड रिजर्व का, हाँ 0.0776। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं 0.0776, 0.0776। ओके, अब 14% डिबेंचर का। ठीक है, अब 14% डिबेंचर अल्टरनेटिव 2 में नहीं है। ठीक है, नहीं है, तो यहाँ डैश करूँगा। 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर का कितना है, 10% डिबेंचर का यहाँ निकाला है 0.075। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं 0.075। 8% इरिडीमेबल डिबेंचर का यहाँ निकाला 0.06। ओके, 0.06। अब क्या करना है, वेट इंटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल करना है। तो करो 0.4945 इंटू 0.0776, तो इसका आ जाएगा फर्स्ट का कितना आ जाएगा 0.0383। सेकंड का देखते हैं 0.2145 इंटू 0.0776, तो इसका आ जाएगा 0.016। अब इसका करते हैं 0.2727 इंटू 0.075, ये आ जाएगा 0.020। अब इसका करते हैं 0.0182
इंटू 0.06, तो ये आ जाएगा 0.001092। अब इन सब की टोटल करो तो ये आ जाएगा 0.0765। अगर मैं इसे परसेंटेज में लिखता हूँ तो ये आ जाएगा 7.65%। क्वेश्चन में कितना है 7.66% है, मतलब 19-20 का फर्क चलता है। ओके, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है कंप्यूटेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अल्टरनेटिव 1 अल्टरनेटिव 2। ओके, ऐसा है। अब यहाँ देखिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या होता है, जो नया वाला है वही लिखेंगे। ठीक है, इक्विटी में क्या लिखेंगे, न्यू इक्विटी। रिजर्व में क्या लिखेंगे, न्यू रिजर्व। 14% डिवेंचर में जो कि नए है 14% डिवेंचर, 8% क्या है जो नए वाले हैं। ठीक है, उतना ही लिखेंगे। तो हमने जो ये किया है ना कैपिटल एम्प्लॉयड, वर्किंग नोट नंबर 4, तो वहाँ देखो यहाँ जो नए वाले हैं ना, नए वाले डेप्ट विप्ट सब कुछ जो नए वाले हैं वो लिखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखना स्टार्ट करता हूँ अल्टरनेटिव 1 में। तो अल्टरनेटिव 1 में न्यू इक्विटी कितना है 1,50,000, रिजर्व कितना है 50,000। न्यू सिर्फ न्यू बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ न्यू यहाँ लिख लेता हूँ न्यू। ये अल्टरनेटिव 1 है, यहाँ तक क्या है अल्टरनेटिव 1 है, और यहाँ से लेके यहाँ क्या है अल्टरनेटिव 2 है। ओके, रिजर्व 14% डिवेंचर जो कि न्यू है, 8% इसमें नहीं है। अब इन सब की टोटल करो तो ये आ जाएगा 10 लाख। अब 1,50,000 डिवाइड बाय 10 लाख, ऐसे आपको क्या करना है, वेट निकालना है। ठीक है, तो इसका वेट आ जाएगा 0.15, इसका आ जाएगा 0.05, इसका आ जाएगा 0.8। अब इन सब की टोटल 1 आएगी। ओके, वेट निकाल लिया। अब यहाँ क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ अल्टरनेटिव 2। अब अल्टरनेटिव 2 में न्यू इक्विटी शेयर्स कितने हैं 7,20,000, न्यू रिजर्व कितना है 1,80,000। अब 14% डिवेंचर है क्या, इसमें नहीं है। 8% इररिडीमेबल डिवेंचर है, दैट इज 1 लाख। अब इसकी टोटल करो, इसकी टोटल कितनी आ जाएगी 10 लाख। अब वेट कैसे निकालना है, सेम 7,20,000 डिवाइड बाई 10 लाख, तो इसका वेट आ जाएगा 0.72, 0.18 और 0.10। अब इन सब की टोटल कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। करके देखो 0.72 प्लस 0.18 प्लस 0.1 1 आ जाए। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अब कौन सा ले, देखिए जो ऊपर का है ना, जो हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला है वही आ जाएगा यहाँ। ठीक है, वही आ जाएगा अल्टरनेटिव का अल्टरनेटिव 1 में, अल्टरनेटिव 2 का अल्टरनेटिव 2 में। ओके, अब अल्टरनेटिव 1 में इक्विटी का कितना है 0.0943। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 0.0943। ओके, अब रिजर्व का कितना है 0.0943। 14% डिवेंचर का कितना है 0.10095 और 8% इसमें नहीं है। ठीक है, अब यहाँ अल्टरनेटिव 2 का, अल्टरनेटिव 2 में कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ इक्विटी कितना है 0.0776, रिजर्व का कितना है 0.0776, 10% इररिडीमेबल डिवेंचर का कितना है 0.06। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वेट इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अल्टरनेटिव 1 का करते हैं। ठीक है, 0.15 इंटू 0.0943, तो ये आ जाएगा 0.0141। अब ठीक है, अब इसका निकालते हैं सेकंड, 0.05 इंटू 0.0943, इसका आ जाएगा 0.0471। अब इसका 0.8 इंटू 0.1095, तो ये आ जाएगा 0.0876। अब इन सब की टोटल करो कितनी आते हैं देखो, ये आ जाएगा 0.1488। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा, 1 मिनट फिर से करो, 0.
0.8 इंटू 0.995 इंटू, फिर से करता हूँ मैं कैलकुलेट क्योंकि थोड़ी गड़बड़ लग रही है मुझे। 0.05 इंटू 0.943 देखिए यहाँ ना 0.09 आना चाहिए, 0.09, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा चेंज होगा, 0.05 इंटू 0.0943, तो ये आ जाएगा 0.0047। अब इन सब की टोटल करो, 0.0141 प्लस 0.0876, तो ये आ जाएगा 0.1064, यानी कि 10.64% आ जाएगा। ओके, सिर्फ एक मिस्टेक की वजह से ये आंसर नहीं आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ भी सेम वैसे ही करना है, वेट इंटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो 0.72 इंटू 0.0776, तो ये आ जाएगा 0.0558। अब यहाँ 0.18 इंटू 0.0776, तो ये आ जाएगा 0.0139। अब इसका करते हैं 0.1 इंटू 0.06, तो यह आ जाएगा 0.006। अब इन सब की टोटल आ जाएगी 0.075, यानी कि अगर परसेंटेज में करता हूँ तो 7.58% आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा। तो इसी तरह से हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर ख़त्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए भाई, क्योंकि क्या है, बड़ी मेहनत लगती है करने के लिए, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।